हमने क्या किया था, वेक्टर्स को किया था। ठीक है, सो ये मैंने एक छोटी सी एक फाइल बनाई हुई है जिसमें मैं कुछ प्रोग्राम्स अनकमेंट करके चलाता जाऊंगा। और सो ये लास्ट टाइम वाला हमारा कोड है। ठीक है, सो हमने कहा था लास्ट टाइम बेसिकली दो स्टार्ट हो गए कामरान। अच्छा, ओके। सो लास्ट टाइम हमने बेसिकली दो चीजें पढ़ी थी, फंक्शंस और वेक्टर्स को हमने कवर किया। वेक्टर्स को मैंने जान के थोड़ा सा अर्ली इंट्रोड्यूस करवा दिया, बास टीचर इसको थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस करवा रहे होते, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई भी रीजनेबल साइज का काम आपने करना हो ना, तो वो वेक्टर्स बड़े आसानी से कर देते। ठीक है, तो हमने कहा कि वेक्टर क्या चीज है। वेक्टर आप किसी भी टाइप के अगर मल्टीपल चीजें अगर आपने सेव करनी हो तो आप उसका वेक्टर बना दें। जिस तरह हम डबल टाइप की बनाना चाह रहे हैं, तो हमने टेम्परेचर्स को बेसिकली हम बहुत सारे टेम्परेचर एंटर करके उनको सॉर्ट करना चाह रहे थे। ठीक है, सो हमने कहा कि यार डबल टाइप में टेम्परेचर आ सकते हैं क्योंकि पॉइंट्स में भी हम रखना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने डबल टाइप का वेक्टर बना दिया। और फिर हमने कहा कि यार एक एक करके लेते जाओ टेम्परेचर्स और उनको वेक्टर के अंदर अगर कुछ लिखवाना हो तो हम पुशबैक का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, सो हमने एक चीज ये की डिक्लेरेशन वेक्टर की, जिसको इस तरह डिक्लेयर करते हैं, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर टाइप बता देते हैं। और इस वेक्टर का मतलब है कि एक से ज्यादा चीजें हो जाएंगी। उसमें लिखवाने के लिए एक फंक्शन हमने पढ़ लिया कि जो भी वेक्टर बना हुआ है डॉट पुशबैक करके उसके अंदर इस टाइप की चीज पुश की जा सकती है। जितनी दफा मर्जी पुश कर दें वो खुद ही उसके हिसाब से ग्रो करता जाएगा और हमें उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। जी, खत्म करने का क्या मतलब? एंटर करते जा रहे हैं हम। हाँ हाँ, अल्फाबेट देते हैं तो होते कोई और प्रोसेस नहीं है। आप क्या चाहते हैं ये सोच बताएं मुझे, उस तरह कर टीचर को हम करेक्टर दे देते तो वो बंद हो जाता है। हाँ। वैसे ये बंद नहीं होता जब तक टीचर देते हैं, तो ये सीन करते हैं। हाँ, तो ये इसी तरह चल रहा ना, क्योंकि कोई एक ऐसा इंटीजर मतलब रखते हैं जो हम दें तो क्विट हो जाए, वो भी कर सकते हैं। वो फिर आप इधर वाइल सीन टेम्प किया हुआ है ना, एंड टेम्प इज इक्वल टू जो आपका इंटीजर है वो डाल दे। ठीक, एंड की कंडीशन हमने पढ़ी हुई है ना। ठीक है, आप सीन करें एंड उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू हो जिस पे आप क्विट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर अभी फिलहाल इस तरह लिखा हुआ है कि आप डबल के बजाय कोई और कैरेक्टर वगैरह दे देंगे तो ये क्विट कर जाएगा क्योंकि एरर सीन देगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम कवर किया था कि सीन जो है वो रिटर्न करता है एरर और वो उस पर ये क्विट कर देगा। सो यहां तक चीज क्लियर होगी। ओके, और फिर हमने क्या किया था, एक तो हमने डिक्लेरेशन की थी, एक उसके अंदर वैल्यूज पुश करने के लिए हमने कहा था पुशबैक का फंक्शन यूज होता है। इसमें खैर आपने जो हमने पहले फंक्शंस देखे थे उसमें कोई ये डॉट वगैरह नहीं लगता था ना, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि टेम्प्स डॉट पुशबैक हो रहा है। ठीक है, फिलहाल आप इसको सिंपल नोट कर लें कि हाँ ये कुछ डिफरेंट चीज हुई है पहले से। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे जाके ना इंट्रोड्यूस करवाएंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसमें हम देखेंगे कि ये आपकी नोटेशन आपके लिए फेमिलियर हो जाएगी। सो अभी आप ये समझें कि ये जो टेम्प टाइप की चीजें हैं उससे रिलेटेड जो काम है वो अगर कर रहे हो तो हम डॉट लगा के कर लेते हैं। ठीक है, सो पुश करना हो तो सिंपल पुशबैक मैं नहीं लिख सकता, अगर मैंने एक वेक्टर में पुशबैक करना है तो मैं डॉट लगा के पुशबैक करूं। ठीक है, ये इसी तरह आपने यहां पर भी देखा होगा कि मैंने साइज निकालना हो तो टेम्प डॉट साइज है। ठीक है, सो ये एक्चुअली एक फंक्शन ही है, लेकिन ये क्योंकि टेम्प से रिलेटेड है, टेम्प से रिलेटेड नहीं है, सॉरी ये वेक्टर से रिलेटेड है, तो टेम्परेचर्स का वेक्टर मैंने बनाया हुआ है इस वक्त, तो उस वेक्टर डॉट यानी कि जो भी वेक्टर की ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके साथ हम डॉट साइज लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये हम बाद में इसकी थोड़ी सी डिटेल में आएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ये ज़हन में रखें कि हाँ जो चीज हम यूज कर रहे हो इस वक्त, जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हो उससे रिलेटेड जो काम है वो उसी से रिलेटेड फंक्शंस में होने चाहिए। ठीक है, यानी हम कोई उसका अगर इस तरीके का तरीका हो जाए तो जिस चीज पे डिफाइंड है वो फंक्शन आप उससे कॉल कर सकें। तो ये एक एक्चुअली मजे का सिंटेक्स है कि बजाय ये कि आप इंट डॉट पुशबैक नहीं कर सकते ना, कोई इंटीजर हो। ठीक है, क्योंकि इंटीजर में पुशबैक की कोई सेंस भी नहीं बनती, क्योंकि एक वो तो एक ही इंटीजर होता है, लेकिन वेक्टर में पुशबैक की सेंस बनती है। तो फिर ये वाला सिंटेक्स जरा उस लिहाज से नीट सिंटेक्स है, इसमें हम आएंगे थोड़ा सा आगे जाके। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि वेक्टर को अगर हमने एक्सेस करना हो तो हम ये इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके हम किसी भी वेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। और
इसमें जब हम कहते हैं आई जो कि कोई इंटीजर होगा तो हम बताएंगे कि यार हम पहले वाले जीरो का मतलब है पहले वाले इंडेक्स पे चले जाओ। तो हमने एक चीज पढ़ी थी इंडेक्स के, हमने कहा था कि अगर हमारे पास 10 टेम्परेचर सेव्ड हैं तो असल में ये इनका इंडेक्स 0 से लेके 9 तक जा सकता होगा और हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, सो एक ये चीज पढ़ी थी। और आखिर में हमने क्या किया था कि इसका मीन और एवरेज निकाली थी। मीन निकालने के लिए हमने क्या किया था, मीन निकालने के लिए हमने इनको सम कर दिया था। ठीक है, तो हमने इसके लिए मैंने आपको कहा था कि घर जाके थोड़ा सा ये करें भी सही कि मल्टीप्लाई करके देखें, बजाय मीन में तो हम सबको सम करके एन से डिवाइड करें। अगर आप सबको मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या बनते हैं उसकी एक प्रैक्टिस कर लें। तो हमने एक लूप लगाया कि यार 0 से शुरू हो जाओ, साइज से कम रहो, यानी कि अगर ये 10 है तो 0 से 9 तक जाओ और सम के अंदर ये टेम्परेचर्स को ऐड करते जाओ तो आपके पास सम आ जाएगा। मीन टेम्परेचर निकालने के लिए उसको फिर एन से डिवाइड कर लेंगे जो उसका साइज है। सो टेम्प डॉट साइज से डिवाइड किया तो मेरे पास मीन टेम्परेचर निकलेगा। ठीक है, और ये जो सॉर्ट था ये मैं जरा नीचे मूव कर लूं, ये इसका पार्ट नहीं है। दूसरा पार्ट हमने किया था कि अगर मीडियन टेम्परेचर निकालना, और मीडियन हमने कहा था कि दरमियान वाली वैल्यू कहते हैं कि मीडियन वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हमने कहा कि हमें अगर हमने किसी लेट से बहुत सारे टेम्परेचर होते हैं और हमने मीडियन निकालना होता तो पहले तो हमें उसको अरेंज करके सेंडिंग ऑर्डर में रखना था और फिर दरमियान वाली वैल्यू उठानी थी। सो जो अरेंज करने वाला काम है ये थोड़ा सा मतलब इसके लिए आपको कोड लिखना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि हम वेक्टर्स यूज कर रहे हैं तो वेक्टर में हमें आसानी है कि सॉर्ट का बना बनाया फंक्शन अवेलेबल है जिसको आप इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इसका सिंटेक्स जो है वो थोड़ा सा है कि अच्छा डॉट बिगिन डॉट एंड क्यों है, क्योंकि हम किसी भी रेंज के अंदर सॉर्ट करवा सकते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल उसमें नहीं जाएंगे, वो हम थोड़ा सा आगे जाके वेक्टर्स को डिटेल में भी कवर करेंगे। ठीक, और फिर हमने क्या किया कि इसके दरमियान वाली वैल्यू उठा ली। ठीक है, ऑब्वियसली अगर ये ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हुई तो फिर तो दरमियान वाली उठेगी। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर ये इवन नंबर में हुई वैल्यूज तो वो उससे एक पिछली वैल्यू उठेगी, जो कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग शायद मीडियन की डेफिनेशन नहीं है। मीडियन की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन में प्रॉब्ली अगर 2 वैल्यूज आ रही हो तो उसकी एवरेज प्रॉब्ली ली जाती है। ठीक है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, तो हो सकता है कि मेरी याददाश्त थोड़ी सी खराब हो, बट ये कुछ इस तरह था। ओके, एनीवे, सो आज क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, आज एक तो वेक्टर ही को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं लेट से। ठीक है, सो मैंने 3-4 कोड पहले से इसीलिए लिख लाया हूं ताकि हमें लिखने में टाइम जाए ना। ठीक है, सो ये उससे भी जरा सिंपल केस है कि सिंपल अगर मैंने इंटीजर्स का वेक्टर बनाना होता तो मैं इस तरीके से भी बना सकता था। ठीक है, यानी कि अगर मैं उसको इनिशियलाइज करना चाहूं कि एक वेक्टर है जो कि इंटीजर्स का है और मैं उसको शुरू में वैल्यूज देना चाहूं तो फिर उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करें और कॉमा सेपरेटेड लिस्ट एक बना दें। ठीक है, कॉमा सेपरेट करके आखिरी के आगे कॉमा नहीं आता, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में हमेशा और दरमियान में आप इंटीजर वैल्यूज दे दें तो इससे ये एक वेक्टर बन जाएगा जो कि 1 2 3 4 5 6 साइज का होगा और 0 से 5 तक उसके इंडेक्सेस होंगे। 0 पे 1 पड़ा है, 1 पे 2 पड़ा है और इस तरह करके ये वैल्यूज पड़ी हुई होंगी। ठीक है, सो ये एक और चीज हमने पढ़ ली कि इनिशियलाइज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, शुरू में ही अगर कोई वैल्यूज देना चाहें तो वो भी हम वेक्टर में दे सकते हैं। ठीक है, आगे वाला लूप सिंपल वही लूप है जिस तरह हमने टेम्परेचर्स को प्रिंट करवाया था, उसी तरह हमने अब टेम्परेचर्स के बजाय ये जो वेक्टर वी हमने बनाया उसको प्रिंट करवा दिया, यानी कि साइज तक जाओ और आई को प्लस प्लस करते जाओ और उसको प्रिंट करवाओ। सो लेट्स जस्ट रन इट, इसको एक दफा चला के देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज स्क्रीन पे प्रिंट होगी। ठीक है, अच्छा ये नीचे वाला लाइन मैंने कमेंट की हुई है इस वक्त कोड में सिर्फ यही वाला कोड लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी ऊपर नीचे बहुत सारा कुछ कमेंटेड है इसलिए उसकी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं इस तरह से ही क्लास में चल रहूंगा कि मैं कुछ, क्योंकि सारे कोड स्क्रैच से लिखने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है तो कुछ मैं लिख के ले आऊंगा और उनको फिर मैं एक एक करके जो उनमें से मुझे रीजनेबल लगे मैं उनको डिस्कस कर लिया करूंगा आप लोगों के साथ। अच्छा, ये वाला जो लूप है ना ये जिंदगी में बहुत दफा लगाना पड़ता है। ठीक है, कि आप एक एक करके सारी वैल्यूज पे जाएं और उस पर कुछ भी करें। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम इसको प्रिंट करना चाह रहे थे। ठीक है, लेट से मैं कि इन सब में 10 ऐड करना चाहता तो फिर मैं लूप इसी तरह का लगाता और इसमें जाके प्रिंट करने के बजाय मैं इसको v ऑफ i प्लस इज इक्वल टू 10 कर देता तो सब में 10 ऐड हो जाता। ठीक है, अच्छा ये लूप इतनी दफा यूज होता था कि इसके लिए C++ के नए सिंटेक्स में ना एक स्पेशल काइंड ऑफ लूप भी है जो अगर आपने यही काम करना है ना
तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं रेंज फॉर। ठीक है, सो वो जो मैंने नीचे कमेंट किया हुआ है वो एक्चुअली रेंज फॉर है। ठीक है, सो मैं अगर इस लाइन को कमेंट कर दूं और इस लाइन को अनकमेंट कर दूं, ठीक है, सो ये इस रेंज फॉर इस तरीके से लगता है। ठीक है, इसमें हम क्या कह रहे थे, हम इंट आई कॉलन वी अगर इस तरह लिखा हुआ है ना, तो इसको हम पढ़ते हैं कि फॉर एवरी इंटीजर आई इन वी या फॉर ईच इंटीजर आई इन वी, के अगर ये इंट टाइप का है तो ये भी इंट टाइप होगी, अगर ये डबल टाइप का तो ये भी डबल टाइप होगी, अगर ये स्ट्रिंग टाइप का तो ये भी स्ट्रिंग होगी, क्योंकि मतलब वेक्टर में ये हमारे मजे हैं कि हम किसी भी चीज की वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, सो ये इसका मतलब है कि तमाम वैल्यूज जो वी है ना उनमें एक एक करके जाओ। ठीक है, तो ये आई पहले ये चलेगा यही वाला लूप इसी तरह का, ये पहले आई की वैल्यू होगी 0 इंडेक्स के बराबर, फिर 1 इंडेक्स के बराबर, फिर 2 इंडेक्स के बराबर, और फिर हमने इसमें क्या किया, सिंपली उस आई को प्रिंट करवा दिया। अच्छा, ये आई इंडेक्स नहीं है। ठीक है, पिछले वाले लूप में क्या था, हमने एक इंटीजर आई बनाया था जो 0 से फलां तक था, ये इंडेक्स नहीं है, ये आई के अंदर हर वेक्टर की हर वैल्यू एक एक करके कॉपी होगी। ठीक है, यानी कि ये पहले अगर वेक्टर में हमारे पास 1 2 3 एंड ये सारे पड़े हुए हैं, तो पहले आई की वैल्यू हो जाएगी 1, दूसरी दफा हो जाएगी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, यानी कि जो वेक्टर के कंटेंट है वो आई में कॉपी हो रहे हैं। उसका ये जो इंडेक्स 0 1 2 था, इसकी बात नहीं हम कर रहे। ठीक है, इस केस में हमें इंडेक्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसको रेंज फॉर लूप कहते हैं। आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। ये लगाना प्रेफरेबल इसलिए है क्योंकि इसमें बाज का हम ना ये वो एक एरर हो सकती है आपसे ऑफ बाय 1 एरर के भाई आप वो साइज तक का ना गलती से लेस देन के बजाय लेस देन इक्वल टू गलती से लगा दिया, तो आप एक्चुअली वो 0 से 9 तक इंडेक्स जाने थे, आप 10th इंडेक्स पे एक्सेस करें। जब आप 10th इंडेक्स पे एक्सेस करते हैं तो उससे उस पर कंपाइलर एरर नहीं देता, उस पर आपको कुछ अजीब अजीब से मसले हो सकते हैं, हो सकता है उसके आगे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और वो उस पर लिखवाया जाए। ठीक है, सो वो भी डेंजरस सी चीज हो जाती है। तो कई दफा उस लिहाज से ये ज्यादा बेहतर सिंटेक्स है। ठीक है, कि आप रेंज फॉर लूप यूज कर लें बजाय इसके। सिर्फ इसमें आपने ये समझना है कि ये इसको हम क्या कहते हैं, फॉर ईच आई इन वी। ठीक है, इसको यूं पढ़ेंगे तो आई के बजाय नाम कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये तो नाम ही है, लेकिन इसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, जो नहीं एंड नहीं होनी चाहिए, जो वेक्टर है, क्योंकि ये आप इंडेक्स नहीं है। अगर इंडेक्स होता तो ये इंटीजर होनी थी, इस केस में हमने वेक्टर भी इन्हीं का बनाया हुआ है इसलिए ये इंट है। अगर मैंने स्ट्रिंग्स का होता तो फिर ये स्ट्रिंग होती। ठीक है जी, ये खुद ही कर लेगा। रेंज फॉर का मतलब है कि कंपाइलर आपके बिहाफ पे खुद ही साइज निकालेगा, खुद ही उसके एक एक एलिमेंट पे जाएगा और फिर आपने जो काम करना है वो इधर बता दे। जी, ये अगर ये उस मकसद ये तब यूज करना है जब आप सारे एलिमेंट्स पे कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक एक करके सारे एलिमेंट्स पे जाना चाह रहे हैं और उनके साथ कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो कई दफा करना होता है, लेकिन कई दफा नहीं भी करना होता। कई दफा आप चाहते हैं कि नहीं मैं 5वें एलिमेंट से लेकर 7वें एलिमेंट तक कुछ करूं, फिर आप ये लूप ना लगाएं, फिर यही वाला लूप लगाएं। ठीक है, तो ये वाला लूप इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो आपका क्या लो कन्वेंशनल लूप है कि जो नॉर्मली हम लगाते रहे हैं सारी जिंदगी। ठीक है, ये जो ये नए सिंटेक्स में है, यानी कि ये हो सकता है कि आप किसी थोड़े पुराने कंपाइलर पे चले जाएं, उसमें ये सपोर्टेड ना हो। ठीक है, अगर आप प्रोबेबली 2011 से पीछे जाएंगे या 2000 उस वक्त के कंपाइलर जो होंगे ना उनमें शायद ये ना चले। ठीक है, तो ना चले तो फिर ये यूज कर लें। ठीक है, तो उस पर परेशान, लेकिन अगर आप नए कंपाइलर पे काम कर रहे हैं तो जस्ट यूज दिस वन। ठीक है, नहीं ये वेक्टर के अलावा शायद लिस्ट में यूज होता हो, ये मुझे देखना पड़ेगा, मुझे खुद याद नहीं है। हमने और एक दो डाटा स्ट्रक्चर अभी नहीं पढ़े। ठीक है, जो कि हम कुछ टच करेंगे इस कोर्स में, लेकिन प्रॉपरली आप नेक्स्ट सेमेस्टर में टच करेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में। लेकिन इस तरह के मल्टीपल डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वेक्टर्स की तरह के। लिस्ट है जो कि कुछ और काम करता है, क्यू है, मैप है, तो मतलब उनमें किस किस में यूज हो सकता है ये मुझे अभी खुद ज़हन में नहीं है। वो मुझे मतलब गूगल करके हम पहले चेक करते हैं कौन सी चीज किस में अवेलेबल है। ओके, सो यहां तक चीज समझ आ गई। ओके, सो ये एक छोटा सा वेक्टर का फर्दर दो चीजें हमने की इस एग्जांपल में, इनिशियलाइज करना वेक्टर को और रेंज फॉर लूप। ठीक है, तो दो हमने छोटी सी चीज कर ली। इनिशियलाइज करने के लिए आप करली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज दे देते हैं जो भी देना चाहें। ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग्स होती तो इधर स्ट्रिंग्स दे देते हैं, अगर ये टेम्परेचर हो या कोई डबल होता तो डबल्स में कोई वैल्यू जो भी हम देना चाहें। और
फिर हमने रेंज फॉर पढ़ा कि वो जो नॉर्मल फॉर लूप लगा के हम एक एक चीज पे काम कर सकते हैं, वो फॉर लूप मतलब इंडेक्स के बगैर भी लगा सकते हैं कि बस एक फॉर ईच एलिमेंट ये काम कर दो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम वेक्टर ही की एक और एग्जांपल करते हैं, बट दिस एग्जांपल इज कि आप एक कुछ स्ट्रिंग्स इनपुट करते हैं, ठीक है। अब बजाय वेक्टर जो है वो डबल्स का या इंट होने का, अब हम कुछ स्ट्रिंग्स इनपुट कर रहे हैं और उन स्ट्रिंग्स को जब तक हम एंटर करते जाए तब तक वो एंटर हो और उनको सॉर्ट करके प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। सो सॉर्ट करने का मतलब है अल्फाबेटिकली सो अब ये एक और मजे की बात है कि वेक्टर के ऊपर सॉर्ट का ऑपरेशन डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन वो जो सॉर्ट का ऑपरेशन है अगर वो इंटीजर्स को करें तो वो असेंडिंग ऑर्डर में वैसे लिख देता है। स्ट्रिंग्स में तो कोई ग्रेटर देन लेस देन का उस तरह कॉन्सेप्ट तो नहीं है डायरेक्टली कि मैं कहूं कि एक स्ट्रिंग दूसरे से ग्रेटर है। तो जब हम स्ट्रिंग में ग्रेटर देन लेस देन की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करते हैं तो वो उस तरह से सॉर्ट हो जाती हैं अल्फाबेटिकली, उसमें ग्रेटर देन लेस देन चेक करते हैं तो वो अल्फाबेटिकली देख लेते हैं कौन से। सो ये एक छोटा सा कोड है जो कि मैंने ऊपर वाला कमेंट कर दिया और अब ये वाला सेक्शन चलेगा। सो ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड एक एक करके स्ट्रिंग लेगा इनपुट और उसके बाद उनको सॉर्ट करके उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा, ठीक है। सो मैं इसको चला देता हूं, ठीक है। कब तक लेते रहेंगे, हम चाहते हैं कि जो आपका क्वेश्चन था ना क्लास के शुरू में कि हम कोई वैल्यू रखें जिसपे हम क्विट कर सकें, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग के केस में ये हमारी एक तरह से मजबूरी भी है क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आप इंटीजर भी सेव करा सकते हैं। अगर मैं कहूं कि भाई एक 12 वैल्यू दे दूं तो 12 का मतलब है कि स्ट्रिंग का पहले एलिमेंट में 1 है दूसरे एलिमेंट में 2 है, ठीक है। तो वो 12 को एक वैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी। या पॉइंट्स में वैल्यू दे दूं वो भी वैलिड वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं कोई एबीसी लिख दूं तो वो भी वैलिड वैल्यू हो सकती है। तो स्ट्रिंग को क्विट कैसे करें, तो उसके लिए हमने कहा कि अच्छा क्विट लिखा हुआ अगर आ गया ना तो क्विट विल नॉट बी अ वर्ड, बल्कि क्विट पे आप क्विट कर देंगे, ठीक है। सो लेकिन इंटीजर्स या डबल्स में हम ये काम कर सकते हैं कि आप किसी करैक्टर पे अगर करना हो तो आप सिंपली सीन कोई लूप की कंडीशन बना दें, जब भी कोई भी अदर देन इंटीजर आएगा तो आप क्विट कर सकते हैं। सो इधर हमने फिर क्या किया, इधर वो वाला लूप लगा, ठीक है। इधर हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन की है, ठीक है। अब एक वेक्टर बनाया वर्ड्स का, ठीक है, फर्स्ट लाइन में, तो जो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो इसमें आप बहुत सी स्ट्रिंग्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब हम यूजर से एक एक करके वर्ड्स इनपुट लेना चाहते हैं, तो हमने कहा सीन वर्ड, ठीक है। जो सीन स्ट्रिंग में सीन कर लो, ठीक है। सो हमने एक स्ट्रिंग एस डिफाइन की और उसमें सीन कर लिया, लेकिन साथ हमने कहा एंड एस इज नॉट इक्वल टू क्विट, ठीक है। अगर ये क्विट के इक्वल आ गई स्ट्रिंग फिर आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। या सी इन में एरर आ गया, तो स्ट्रिंग है तो इस केस में एरर बहुत मुश्किल से आएगा क्योंकि जो भी चीज आप एंटर करेंगे दैट विल बी अ वैलिड स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन अगर वो क्विट के इक्वल आ गई तो आप बाहर आ जाएंगे लूप से, ठीक है। और उसके बाद आपने पोस्ट कंडीशन में कुछ भी नहीं करना था, तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने वहां पर खाली जगह छोड़ दी, लेकिन सेमीकोलन डालना हमने स्टिल, क्योंकि पता चले कि लूप ये सेमीकोलन जो है ना इन एरियाज को अलहदा कर रहे हैं। ये इनिशियलाइजर है कि शुरू में क्या होना है, ये हर दफा कंडीशन है और इसके बाद पोस्ट उसके क्या करना है, लूप क्या करना है, हर दफा लूप के एंड पे क्या करना है वो यहां पर आता है। सो हमने क्या किया, अगेन वही पुश बैक कॉल किया, ठीक है। अब ये अगेन हमारे लिए मजेदार चीज है कि आपने स्ट्रिंग पुश बैक करनी हो, इंटीजर पुश बैक करना हो, डबल पुश बैक करना हो, जो भी करना हो वो ऑटोमेटिकली वेक्टर पीछे हैंडल हमारे लिए कर लेगा। सो एक एक करके आपकी स्ट्रिंग इसके अंदर लिखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने सॉर्ट किया, अगेन सॉर्ट के लिए हमने वही सिंटेक्स यूज किया कि वेक्टर बिगिन से लेके वेक्टर एंड तक, ठीक है। तो ये सिंटेक्स फिलहाल आप ज़ेन में सिर्फ ज़ेन नशीन कर लेंगे, आगे जब भी यूज करना हो तो आप ये कर लें, बाद में हम ये बिगिन एंड और ये बाकी की चीजें भी पढ़ेंगे। तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट कर दिया तो ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे। और फिर हमने सिर्फ इसको प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सो स्क्रीन के ऊपर अगर मैंने प्रिंट करना हो तो अब मैंने इधर क्या किया, रेंज फॉर लूप लगा दिया, ठीक है। रेंज फॉर लूप क्या है कि हर स्ट्रिंग जो कि वर्ड में आती हो उसको सिंपली प्रिंट कर दो, ठीक है। बड़ा नीट सा छोटा सा कोड हो जाता है जब रेंज फॉर से भी और बाकी चीजों से। तो यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो बेसिकली मैं फिर वर्ड्स एंटर करता जाऊं अनलेस कि मैं एक वर्ड एंटर करूं क्विट, और फिर प्रोग्राम को ये करना चाहिए
कि वो जितने भी वर्ड्स मैंने एंटर किए उन्हें अल्फाबेटिकली मुझको सॉर्ट करके दिखा दें। वर्ड्स डॉट बिगिन, इसको फिलहाल आप सिर्फ ज़हन में रख लें कि जब भी सॉर्ट यूज करना है तो ये करना है। इसका मतलब है कि वर्ड वेक्टर के स्टार्ट से लेकर एंड तक सॉर्ट कर दो, ठीक है। सो हम दरमियान की कोई रेंज नहीं दे रहे बल्कि पूरे के पूरे करें। सो ये मैं वैसे ज्यादातर जो अभी कवर कर रहा हूं और जो मैं इस कोर्स में करूंगा वो मैंने आपको वैसे टेक्स्ट बुक रॉबर्ट लाफोर की है, लेकिन ज्यादा मैं स्ट्रोस्ट्रप से कर रहा हूं, ठीक है। सो वो मैंने इसलिए की है टेक्स्ट बुक लाफोर क्योंकि वो निस्बतन इजी टू कॉम्प्रिहेंड है। ये थोड़ी सी ये ज्यादा मजेदार है, ठीक है। अगर मैं पढ़ा हूं तो मुझे ज्यादा मजे की लगती है, लेकिन बाज़ का नए बच्चों के लिए थोड़ी सी वो उतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते और शायद बाज़ जगहों बाज़ का यहाँ से मिलती भी नहीं है। एक ये फैक्टर भी है, ठीक है। रॉबर्ट लाफोर आराम से मिल जाती है, लेकिन अगर आपको ये मिल जाए तो जरूर इसको स्ट्रोस्ट्रप बुक ले ले और ये ज्यादातर उससे मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी ऑनलाइन स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं, जो मैं स्लाइड्स यूज कर रहा था वो ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है। इसकी स्लाइड्स हैं जो कि बीच में यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर स्लाइड्स के बजाय कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड पे और हम साथ एग्जाम्पल अगर कोई कर रहे हैं तो हम खुद उसको डिजाइन करने की कोशिश करें और मे भी कुछ देर बाद मैं फिर लाफोर के कुछ हिस्सों पर स्विच कर दूं। यानी रॉबर्ट लाफोर में अगर आपने वेक्टर पढ़ना है तो वेक्टर आखिर वाले चैप्टर्स में आता है, ठीक है। नहीं, वेक्टर्स के मुतालिक डिटेल है, लेकिन उसका जो आगे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का चैप्टर है जिसके अंदर वेक्टर्स भी हैं, लिस्ट भी हैं, बाकी चीजें भी हैं, ठीक है। वो मैंने अभी नहीं कवर करवाई और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आपको वो सारी आती होंगी, लेकिन ये वेक्टर्स की इतनी इंट्रोडक्शन, क्योंकि अब आपको वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं तो वो आपको पता होगा कि क्या क्या कवर किया हुआ, और दूसरा स्ट्रोस्ट्रप की स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं। वो भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्लाइड्स डाल दूं साथ मूडल पे ताकि आप लोग उसको कर सके। तो जितना कवर किया हो उतना आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा है वो मेरा ख्याल है ये वेक्टर्स ही हैं, बाकी चीजें ऐसे जी। सॉर्ट के नेम से सी आउट करवाऊं? सॉर्ट रिटर्न तो नहीं करेगा सब कुछ करके, फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है तो ये रिटर्न करेगा हाँ सॉर्ट हो गया है या नहीं हो गया, जो कि हम नहीं पढ़े क्योंकि नॉर्मली सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन आप सी आउट में सॉर्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। वो मतलब वो मैंने किया था तो वो इंटीजर्स में सॉर्ट करके आपने सी आउट में सॉर्ट किया था। चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ अभी। सो यहां तक चीज समझ आ गई है कि ये स्ट्रिंग करके ओके। सो लेट्स जस्ट रन इट और मैं कोई लेट्स से कोई भी कर देते हैं स्पेस द क्विक ब्राउन फॉक्स, इस किस्म का करते हैं जंप्स ओवर। ये सुना हुआ आपने सेंटेंस सुना हुआ? ये कर देते हैं। और क्या कर दें? और कोई डायलॉग याद है किसी को? अच्छा नहीं याद? चलो ऑल रूलर्स आर ईदर बुचर्स और मीट, ठीक है। और क्या डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं ना? ओके। सो मैं इंडियन मूवी ज्यादा नहीं शौक से इतनी देखता क्योंकि पाकिस्तानी भी नहीं देखता। सो ओके। सो मैंने क्विट जब प्रेस किया सो उसने अब तमाम चीजों को अल्फाबेटिकली अरेंज करके दिखा दिया, ठीक है। सो यहां तक चीज ठीक होगी। अच्छा इसमें एक मसला है, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि मे बी अगर मैं मल्टीपल टाइम्स एक वर्ड यूज कर रहा होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं देयर इज अ क्लास और उसके बाद मैं कह देता नहीं डॉट नहीं डालता एंड टीचर। अब ए 2 दफा आ गया और इसके बाद मैं कहता हूं क्विट, तो अब इसमें ए 2 दफा आ रहा है, ठीक है। सो ये लेट्स से कि मैं डिक्शनरी बना रहा होता और उसमें एक एक करके मैं वर्ड्स यूं एंटर करता जा रहा हूं तो गलती से जो या लेट्स से कि एक मैं बहुत पैराग्राफ चाह रहा हूं कि वो पूरे का पूरा अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाए और उसके सारे वर्ड्स आ जाए लेकिन उसमें रिपीटेशन ना हो, ठीक है। तो फिर क्या किया जा सकता है? उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो क्या कंडीशन होगी? जब सर लोकेशन में जा रहे हैं उसके लिए एक तो हमें फिर ये रेंज फॉर नहीं चलेगा,
ठीक है, मुझे एक एक करके जाना चाहिए। अगर आपका करंट वर्ड पिछले वर्ड के बराबर हो, ठीक है, तो मैं उसको बराबर ना हो तो सी आउट करवाऊं, अगर बराबर हो तो सी आउट ना करवाऊं, ठीक है। तो इस किस्म का कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स डू अ मॉडिफाइड वेरिएंट, ठीक है। लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मुझे सॉर्ट तो मैंने कर दिया, लेकिन मुझे ये वाला लूप चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको और करना पड़ेगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, क्या आगे होगा, आई लेस देन क्या, वर्ड। ये साथ साथ बोलते जाए क्योंकि मैं साथ साथ आप लोगों को जब भी पूछूं, ठीक है, ठीक है। अब आई प्लस प्लस भी कर सकते हैं, प्लस प्लस आई भी कर सकते हैं, ठीक है। और इधर मैं कह सकता हूं कि क्या करूं, उस वेक्टर की करंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से के बराबर ना हो या नेक्स्ट वैल्यू के बराबर ना हो, तब मैं प्रिंट कर दूं, ठीक है। सो इफ क्या हमारी वर्ड्स डॉट क्या आई इज नॉट इक्वल टू वर्ड्स, अच्छा वो एस था मैं भूल गया, 1, तो फिर क्या करूं, वर्ड को प्रिंट करवा दूं, क्योंकि एक एक ही लाइन आ रही है। अगर इक्वल नहीं है तो प्रिंट करो, ठीक है। तो अगर दो एक तरह के आ गए तो ये प्रिंट नहीं करेगा। चलो लेट से मैं इसको रन करता हूं और मैं अगेन 2 दफा ये आ गया था, अब मैं कर देता हूं लेट से देयर इज अ क्लास एंड अ टीचर, यही लिखता हूं, ठीक है, और क्विट कर देता हूं। तो इसने मुझे एरर दिया, क्यों दिया? वैसे ये वाला एरर जो है ना, ये क्योंकि अभी डिबगर में चल रहा होता है तो डिबग असर्शन फेल्ड हुई है। एक्चुअल में अगर ये एग्जी बन गई होती तो शायद इस तरह का एरर ना आता, ठीक है। मैं कहता हूं वैसे तो हमें जब भी एरर आए रीड द एरर केयरफुली, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करें। लेकिन मैं चाहता हूं फिलहाल आप इसी लूप को देखकर मुझे बताने की कोशिश करें कि क्या ऐसा इस लूप में था जो कि हमें बिफोर एंड नजर आ जाना चाहिए। वो तो 0 से इनिशियलाइज हो रही है ना, तो वर्ड ऑफ आई है। वर्ड तो मैंने पहले एंटर कर दिए, इस स्टेज तक पहुंचने से पहले मैं सारे कीबोर्ड से एंटर कर चुका हूँ। तो क्या मसला आ रहा है इसमें? आई को i+1 से मैं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या मसला आ सकता है? 0 से शुरू हुआ, लेट से मैंने 10 वर्ड दिए तो 10 तक गया, और हर एक में मैंने जाकर लेट से 0 पे था तो 0 को 1 वाले से कंपेयर किया, 1 पे था तो 1 को 2 वाले से, अप टू एंड तक। तो मसला क्या आ सकता है? वो जो आखिरी वैल्यू आई है साइज की, वो अगले से कंपेयर हो रही है। आखिरी वैल्यू जब आई है, जब हम आखिरी इंडेक्स पे पहुंचे, लेट से 10 वर्ड्स थे, तो हमने 10 को 11 से कंपेयर किया, जबकि 11 तो थी नहीं वैल्यूज, उसमें तो 10 वैल्यूज थी, ठीक है। तो ये जो आखिरी i+1 आखिरी दफा होगा, वो तो वेक्टर के बाहर किसी जगह से कंपेयर करने की कोशिश करना शुरू हो जाएगा, वेक्टर के आखिरी से भी बाहर। तो एरर इस वजह से आया, ठीक है। सो हमेशा ये भी चेक करना चाहिए कि आप i को i+1 से करें, लेकिन ये चेक हमारा या तो हम स्टार्ट ही एक आगे से करते या एंड एक पहले कर ले, ठीक है, कि एंड i
इज नॉट इक्वल टू जो भी साइज -1, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं और आखिरी को अलहदा से प्रिंट करवा दे, ठीक है। या मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि मैं इसको -1 तक ले जाऊं, ठीक है, और वहां तक प्रिंट करवा दूं, ठीक है, और जब मेरा आखिरी वर्ड आएगा जो भी, ठीक है, उसको मैं कह दूं, क्या कर सकता हूं। अब जब मैं -1 करूंगा तो उससे क्या होगा, पहले तो ये बताएं। वो एक पहले रुक जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर आखिरी वाला वर्ड प्रिंट नहीं होगा। उसको अलहदा से प्रिंट करवा सकते हैं। उसको कैसे अलहदा से प्रिंट करवा सकते हैं? सी आउट क्या वर्ड्स की कौन सी लोकेशन, लास्ट कैसे आएगी? वर्ड्स डॉट साइज आ जाएगी। इससे एक कम साइज जो है वो तो पूरा साइज होगा। 10 लोकेशन है तो 10 आएगा, उसका आखिरी का इंडेक्स -1 होगा, ठीक है। ओके, सो अगेन ये भी आइडियल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, वो मैं बताता हूं क्यों। लेट्स से देयर इज अ टीचर एंड अ क्लास, ठीक है, और मैं लेट्स से क्विट कर देता हूं, ठीक है। चला था कि नहीं चला था, मैंने गौर ही नहीं किया। देयर इज अ टीचर एंड अ क्लास क्विट। ओके, अब ए एक दफा आया, ठीक है, तो ये चल ठीक गया है, लेकिन इसके अंदर क्या प्रॉब्लम अभी भी आ सकता है। अगर आखिरी दोनों सेम हुए तो हम इसको स्टिल प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे इधर एक और इफ लगाना चाहिए कि मैं कह दूं इफ ये जो मैं सी आउट करवाना चाह रहा हूं इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है अपने से एक पीछे से, ठीक है, ठीक है, तो तब ये ठीक काम करेगा। एक्सेप्ट के इसमें भी एक मसला आ सकता है, वो क्या? अगर वेक्टर में एंट्री ही एक होती तो फिर आप एक माइनस साइड पे निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अगेन आपका चेक जो है ये इसके साथ आपको लगाना चाहिए कि वर्ड्स डॉट साइज इज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, नहीं इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 1 हो, एंड ठीक है वर्ड्स डॉट साइज, फिर ये जाकर आपका ठीक काम करेगा, ठीक है। सो मतलब कहने का मकसद ये है कि आपको जब आप लूप्स इस किस्म के लगा रहे हो तो आपको केयरफुली स्टार्टिंग केस एंडिंग केस इनको देखना चाहिए कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं कहीं पे आप 0 से पीछे तो नहीं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे, जहां पर आप एंड कर रहे हैं, जब आप 2 कंसेक्टिव वैल्यूज को करना चाह रहे हैं चेक, ठीक। सो ये वाली चीज का हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ओके, इससे बेहतर क्या एल्गोरिथम हो सकता है? इसमें तो हमने ये किया कि हमने प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है, हमने एक वेक्टर में सॉर्ट करके रख दिया, लेकिन हमने उसको प्रिंट करवाते हुए उसमें अगर एक जैसी चीजें आ रही थी तो हमने उनको प्रिंट नहीं करवाया। ज्यादा बेहतर ये ना होता कि हम उसको किसी तरह उसको निकाल ही देते, अगर कोई चीज बीच में से मतलब वर्ड्स लेते हुए तो यूजर एंटर कर रहा है ना, जब तक क्विट नहीं कर रहा, तो उसमें अगर एक ही तरह के वर्ड्स आए थे तो हम उनको रिमूव कर देते किसी तरह वेक्टर से, तो वो फिर हमारे पास जो वेक्टर बनता है उसमें वो वर्ड होते ही ना, ठीक है। तो वो अगर उसको हम सॉर्ट करके रखते तो हमारे पास वही वर्ड होते जो एक एक दफा आ रहे यूनिक वर्ड। उसके लिए क्या कर सकते थे? जहां पर वो इक्वल आए तो वहां पर क्या करते?
अभी तक हमने वेक्टर में कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी कि दरमियान में कोई एक वैल्यू आ रही है तो उसको हम किसी तरह निकाल लें, ठीक है। सो जब आपने ऐसा कोई काम करना हो तो आपने एज अ प्रोग्रामर देखना होता है कौन सा तरीका ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सा ज्यादा तरीका मतलब जिसमें कम कोड भी लिखना पड़े लेकिन वो कम टाइम भी ले एग्जीक्यूट। तो इस किस्म एक तरीका ये हो सकता है कि मैं एक नया वेक्टर बना लूं और उसमें पुश करता जाऊं, लेकिन अगर कोई चीज सेम आ जाए तो उसको एक ही दफा पुश करूं, मल्टीपल टाइम्स पुश ना करूं, ठीक है। तो एक ये तरीका हो सकता है। सो नीचे एक छोटा सा कोड उसका लिखा हुआ है जिसको मैं जस्ट रिव्यू करूंगा और फिर हम वेक्टर्स का जो कुछ कर लिया उस पर हम रुक जाएंगे। सो मैं इसको कमेंट कर देता हूं और ये वाला एक छोटा सा कोड जो कि डुप्लीकेट वर्ड्स को एलिमिनेट कर रहा है, ठीक है। अगेन यहां तक वही हिस्सा है कि आपने सीन किए, पुशबैक किया, ठीक है, जो सिलेक्ट हुआ ये तो कोई इसमें चेंज ही कोई नहीं आई, ठीक है। सॉर्ट किया, यहां भी कोई चेंज नहीं आई, लेकिन अब इस पॉइंट तक हमारे पास वो वेक्टर्स वर्ड्स सॉर्ट हो गए हैं, आगे हैं, लेकिन उसके अंदर डुप्लीकेट वर्ड्स हैं। पहले हम उसके बाद क्या कर रहे थे कि डुप्लीकेट को प्रिंट नहीं करवा रहे थे, अब हम चाहते हैं कि एक्चुअल में वेक्टर से वो डुप्लीकेट निकल जाए। तो हमने उसके लिए एक नया वेक्टर बना दिया जिसको हमने कह दिया W2, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अगर तो वो 0 से बड़ा है, ठीक है, सो वर्ड साइज, तब ही हम इसको चलाएं, अगर वो 0 से छोटा है तो तब ना चलाएं, ऑब्वियसली जब अगर कुछ है ही नहीं तो फिर तो चलाने की जरूरत ही नहीं। और अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि W2 डॉट पुश बैक वर्ड 0, पहला वाला वर्ड हमने पुश कर दिया शुरू में ही, उसके बाद हम एक एक करके वर्ड साइज तक गए। अगर आपका, क्योंकि पहला एलिमेंट पे आई इस वक्त शुरू में 1 है, ठीक है, हमने आई को 0 से इनिशियलाइज किया क्योंकि 0 को हमने पहले ही पुश बैक कर दिया था। तो हमने कहा कि अगर 0 यानी आई से एक पीछे वाला और आई पे जो पड़ा है वो दोनों बराबर हैं, अगर बराबर नहीं है तो फिर ही पुश बैक करो, अदरवाइज पुश बैक ना करो, ठीक है। तो नया वाला वेक्टर जो है, यानी कि एक मेरा वर्ड्स का वेक्टर था, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग्स पड़ी हुई थी बहुत सारी, ठीक है। अब मैंने W2 बनाया और सबसे पहले मैंने कहा कि यार इसको इधर लिखवा दो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि यार एक एक करके जाओ एंड तक, लेकिन जो भी आई है ना उससे एक पीछे वाले से कंपेयर करो, अगर तो वो डिफरेंट है तो उसको पुश कर दो, अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो पुश किए बगैर आगे चले जाओ। लेट से ये दोनों एक जैसे थे तो ये पुश किए बगैर आगे आ गया, इधर पुश कुछ नहीं लगा, तो अगले वाले पे अब ये पीछे वाले के बराबर नहीं होगा तो वो उसको पुश कर देगा। तो ये इस तरह करते 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 एंड तक चलेगी। तो इसमें अगेन रेंज का चेक हमें देखना चाहिए। शुरू में हमने 0 को क्योंकि पुश बैक ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब हम क्योंकि हमेशा पहले वाले पीछे वाले से चेक कर रहे हैं तो हम आखिरी वर्ड तक जा सकते हैं, आखिरी को अपने पिछले से कंपेयर कर लेंगे। अगर पहले ही आपका 0 से कम साइज हुआ तो हम इसके अंदर जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये एंड पे जाकर हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको एक जैसे मिले तो उनको भी प्रिंट करवा सकते हैं कि कितने आपको एक जैसे मिले, और फिर आप W2 को प्रिंट करवा दें, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली इसके बाद W2 को प्रिंट करवा दिया, ठीक है, बजाय वर्ड्स को। तो नई जो हमारे पास नया वेक्टर बना उसके अंदर कह लो कि डुप्लीकेट वर्ड्स नहीं होंगे, ठीक है। सो मैं अगर अब इसको रन करूं, सो अगेन मैं वही सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं, देयर इज अ टीचर, लेट से थोड़ा सा और भी बढ़ा देता हूं, एंड अनदर टीचर, ठीक है, एंड अ क्लास। सो अब मेरे पास ए भी 2 दफा आ गया, टीचर भी आ गया, ठीक है, एंड अनदर क्लास, ठीक है। अब मेरे पास अनदर भी मल्टीपल टाइम पे आएगा, क्लास भी आएगा, ठीक है। जस्ट मैं टेस्ट करने के लिए इसको कर रहा हूं कि वो सारे के सारे खत्म होते हैं कि नहीं, ठीक है। सो अब 6 डुप्लीकेट्स आए, अनदर भी 2 दफा आ गया था, ए भी 2 दफा आ गया था, टीचर भी 2 दफा आ गया, तो वो 6 डुप्लीकेट्स हो गए, लेकिन उनको उसने रिमूव करके जो W2 वेक्टर था, ठीक है, प्रिंट पहले भी डुप्लीकेट नहीं हो रहे थे, लेकिन अब दोनों में फर्क क्या है कि पहले प्रिंट नहीं हो रहे थे, अब एक्चुअली हमने एक नया वेक्टर बना लिया जिसमें डुप्लीकेट है ही नहीं, ठीक है। तो अगर लेट से कि मैं कोई ऐसा डिक्शनरी या कोई ऐसी चीज बनाना चाह रहा हूं तो आई कैन यूज दिस वेक्टर नाउ, ठीक है। ओके, सो ये इतना हमने वेक्टर्स की, मैं चाह रहा था 1-2 एग्जांपल्स और कर लें ताकि हम लोगों को वेक्टर
पे थोड़ा सा अबूर हो जाए, ठीक है। एक छोटी सी चीज जो हमने पहले मिस की थी, ठीक है। सो कमरान इसको एक दफा पॉज करके दोबारा